इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिनल फंक्शन की मिरर इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी लाइन, ठीक है। और उन दोनों का जो फंक्शन और उसका जो इन्वर्स होगा, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा आइडेंटिटी लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन एंड ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, आर मिरर images of each other with respect to the identity line, with respect to the identity line, right? अच्छा, आइडेंटिटी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एक्स। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवर्स फंक्शन होता है, राइट, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा वो मिरर इमेज होगा किसका? ओरिजिनल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज होगी और ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी लाइन, राइट। इसको हम ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं ग्राफिकली कि सपोज हमारे पास दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से कोई ग्राफ है हमारे पास और दिस इज द आइडेंटिटी लाइन, राइट। आइडेंटिटी लाइन जो होगी वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है इस तरीके से, which is inclined at an angle 45 degree with the coordinate axis. So this is x axis, this is y axis, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है इस तरीके से, ऐसे, ऐसा, इस तरीके से, राइट, ओके। सो मान लो ये कोई फंक्शन है इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, ठीक है, इस फंक्शन की जो मिरर इमेज होगी वो दिस इज द आइडेंटिटी लाइन y इक्वल टू एक्स, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास कर्व, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसकी जो मिरर इमेज पड़ेगी वो इस तरीके से, मान लीजिए कोई पॉइंट मान लो ये x इज इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक है। तो ये इसकी मिरर इमेज विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ, ऐसा, राइट। सो इस तरीके का बनेगा। सो ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, मान लो दिस इज y इज इक्वल टू बी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी x इक्वल टू बी, ठीक है। और इनका जो दोनों फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये दो पॉइंट्स हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और ये हमेशा आइडेंटिटी लाइन के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, पहला क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स lie on the line y is equal to x, ठीक है, ये इसके ऊपर लाई करेगा हमेशा। तो मतलब अगर कभी भी हमें अगर फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़े, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी डोंट नीड टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, हम फंक्शन का और आइडेंटिटी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड the point of intersection of y is equal to fx and y is equal to f inverse x, ठीक है, we will just find the point of intersection of y is equal to fx
एंड y इज इक्वल टू x, दैट्स इट। ठीक है, एक चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसी से ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसी से हम इनवर्स फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सभी टी इनवर्स फंक्शन के जो है ग्राफ्स डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम इस तरीके से समझते हैं जरा। मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है। अच्छा, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसके ऊपर एक पॉइंट है। अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट है a कॉमा बी, a कॉमा बी अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, इफ a कॉमा बी लाइज ऑन दिस कर्व, तो जो b कॉमा a है वो लाई करेगा किसके ऊपर, उसके इनवर्स फंक्शन के ऊपर, इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, अगर मान लो a कॉमा बी इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसकी मिरर इमेज होगी ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी b कॉमा a एंड दिस विल लाई इन इट्स इनवर्स फंक्शन। क्लियर, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज अ नोट नंबर 2। इफ a comma b lies on the function y is equal to fx, then b comma a will lie on y is equal to f inverse x। ठीक है, तो ये इसके ऊपर लाई करेगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद इनवर्स फंक्शन का जरा ग्राफ चेक करते हैं जरा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, so this is graph of sin x, okay, and this is the identity line। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो आइडेंटिटी लाइन होती है वो पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा sin x से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ग्राफ से कि जो ये y इक्वल टू x है ये हमेशा sin x से ऊपर है। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमेशा sin x से, x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन sin x। ठीक है, कब, अगर x पॉजिटिव है। एंड जो x है यहाँ पे ओरिजिन से पहले देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका जो ये स्ट्रेट लाइन है उसका कर्व हमेशा sin x से नीचे रहेगा, तो x इज लेस देन sin x फॉर x लेस देन 0। ठीक है, और x और sin x इक्वल होते हैं सिर्फ एक पॉइंट पर, जब x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलिए ये तो वैसे ही बता दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जरा। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये sin x है, ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x, वी ऑल नो। हम इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं, लेकिन इन्वर्स के लिए हम पढ़ चुके हैं कि कंडीशन, दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कंडीशन क्या, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए पहली कंडीशन क्या, कि वो फंक्शन आपके पास 1 1 होना चाहिए, एंड सेकेंडली वो ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, कि ये रियल नंबर्स पर तो आपके पास 1 1 रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मल्टीपल पॉइंट्स पर सेम आउटपुट आ रही है, क्योंकि 0 पे भी साइन 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होगा, -पाई पे भी 0 होगा, -2 पाई पे भी 0 होगा। ठीक है, तो मतलब ये 1 1 तो है नहीं, तो इसको 1 1 बनाने के लिए क्या किया गया, इसकी एडिटिंग की गई। एडिटिंग मतलब इसकी जो डोमेन है वो रीडिफाइन की गई। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, सो लेट दिस बी π/2, और ये जो बिल्कुल 0 और -पाई का मिड पॉइंट है दिस इज -π/2, राइट। तो इसकी जो डोमेन है उसको रीडिफाइन किया गया। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग द डोमेन ऑफ द फंक्शन एज रियल नंबर, उसको यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा से डिफाइन किया गया, ये। ठीक है, इस तरीके से, ये इतने फंक्शन के लिए। ठीक है, हम सिर्फ इसके लिए स्टडी कर रहे हैं ये। अब -π/2 से लेकर π/2 तक तो ये फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब
y इक्वल टू एफ एक्स की, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास साइन एक्स, ठीक। और ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। और जो इसकी कोड डोमेन है वो -π/2 से लेकर -1 से लेकर +1 तक, -1 टू +1, -1 टू +1 तक, राइट, इस तरीके से। तो ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास डोमेन है तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। अगर आपको याद हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो ये सिर्फ, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी भी बना लो, ये सिर्फ कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या बन गया है अब इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ये 1 1 भी है, ठीक है, और साथ में ये ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी, इसकी जो रेंज होगी वो -1 to 1 होगी, और कोड डोमेन भी कितनी है, -1 to 1 है, ठीक है। तो ऑन टू क्यों है? क्योंकि जो आपकी कोड डोमेन है दैट इटसेल्फ इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये हम फंक्शन में पढ़ चुके हैं। और 1 1 क्यों है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंगली, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहता है कि अगर आप बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट कर रहे हो और वो सभी लाइंस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो फंक्शन 1 1 होगा, राइट। अगर एक भी पॉइंट ऐसा है जो उसको मल्टीपल पॉइंट्स पर, फंक्शन को मल्टीपल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक भी आपने ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन सर्च कर ली, तो वो फंक्शन फिर 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होने की वजह से ये क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, मिरर इमेज होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी लाइन। तो ये जो हमने रीडिफाइन किया गया ये रेड वाला पोर्शन, तो इसकी जो हम इसकी मिरर इमेज देंगे विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी लाइन, तो वो कुछ ऐसे बनेगी, इस तरीके से, ऐसे, ऐसा। और ये रिस्ट्रिक्ट की गई है क्योंकि यहाँ तक, तो हम सिर्फ यहाँ तक स्टडी करेंगे, यहाँ तक, सिर्फ इतना पोर्शन में और हाईलाइट कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे, सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा दिस इज π/2, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला दिस इज -π/2, ठीक है। और ये जो पॉइंट बन जाएगा ये 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनवर्स फंक्शन का जो, ठीक, तो जो sin x था, sin x फंक्शन की जो हमने डोमेन रीडिफाइन की थी -π/2 π/2, ठीक है। और इसकी जो हमने कोड डोमेन डिफाइन की थी -1 to 1, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है वो क्या होगा, वो -1 to 1 इसकी डोमेन हो जाएगी, और जो इसकी कोड डोमेन या रेंज का हो वो -π/2 to π/2, ठीक है। तो ये साइन एक्स जो फंक्शन है इसकी हमने जो ये इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों किया, सो दैट कि वो फंक्शन 1 1 बन जाए और 1 1 ऑन टू बन जाए। 1 1 ऑन टू इसलिए बन जाए ताकि उसका हम इनवर्स निकाल सकें, ठीक है। और इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं था कि आप सिर्फ इसी को रिस्ट्रिक्ट करो, हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको -π/2 से लेके π/2 तक करते, 3π/2 तक करते, तब भी ये फंक्शन 1 1 बन जाता और ऑन टू भी होता, ठीक है। या फिर 3π/2 से लेके 5π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करते तो वो भी बन जाता, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट सभी को एक जैसी नोटेशन, एक जैसी इंटरवल कंसिडर करनी थी, तो इसीलिए उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा गया और उसको -π/2 से लेके π/2 तक कहा गया, राइट। चलिए, तो ये फंक्शन है, ये जो ब्लू वाला है ये हमारे पास इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है,
राइट। अब एक एक करके इन सभी ग्राफ्स को स्टडी कर लेते हैं जरा। नंबर 1, ठीक है, सो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, एक एक करके स्टडी कर लेते हैं जरा। Okay, so the number one is y is equal to sin inverse x, ये रहा। ठीक, इसका ग्राफ देखते हैं जरा किस तरीके से बनेगा। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा है ऐसा, ठीक है, सो ऐसा, इतना, ठीक है, और ये वाला और इस तरीके से, ठीक है, राइट। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, राइट। ये जो पॉइंट होगा दिस इज π/2 और ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज -π/2, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ, ये क्या है, ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, इस फंक्शन का, इस कर्व का, इसका, इसका, यहां से लेकर यहां तक से, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक है, ये इतना ऐसे, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज π/2 और ये कितना है -π/2, राइट। और ये कितना बन गया आपके पास, ये वाला, दिस इज 1 और ये है आपके पास कितना है, दिस इज -1, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन बन गई है आपके पास, राइट। और चलिए एक एक करके स्टडी कर लेते हैं जरा अब इसको, ठीक है। सो नंबर 1, पहली चीज इसके बारे में, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के बारे में, ठीक है, कि ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड है, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन, इट इज बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड का मतलब ये है कि इसकी जो आउटपुट वैल्यू है वो एक फाइनाइट इंटरवल, ठीक है, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। नंबर 2, ठीक है, या आप इसको बाउंडेड को ऐसे ही समझ सकते हो, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए वो बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। नंबर 2, ये जो फंक्शन है दिस इज नीदर इवन, राइट, नॉर ऑड, मतलब ये ना तो इवन है और ना ही ऑड है, ठीक है, ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन। नंबर 3, इट इज नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन भी नहीं है, ठीक है, और इसलिए इसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। नंबर 5, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज π/2, ठीक है, विच इज अटेन्ड एट, राइट, विच इज अटेन्ड एट x इज इक्वल टू 1, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज -π/2, राइट, एंड विच इज अटेन्ड एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू माइनस, ये देखिए ये मिनिमम वैल्यू है और ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू -1 पर मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू +1 पर मिल रही है, ठीक है। नंबर 6, इसकी जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन की, राइट, जो इसकी डोमेन है वो -1 to 1 है और इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, दैट इज -π/2 to π/2, ये इसकी रेंज। तो ये इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस, ठीक है। और इसी तरीके से हम चल सकते हैं आगे नंबर 2 पर। नंबर 2, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉज इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉज एक्स की मिरर इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी लाइन, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली बना के देखते हैं हम जरा कैसा बनेगा। सो ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बनता था,
ऐसा, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, ये कुछ इस तरीके का है, ऐसा, ऐसा, राइट, ठीक है। तो हमने सिर्फ कितना कंसिडर करना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये, राइट। तो हमने सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर किया है। क्यों कंसिडर किया है वो मैं पीछे बता चुका हूँ, इनवर्स का लॉजिक, ठीक है। तो वो आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आएगा। एंड दिस पॉइंट इज पाई, और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है दिस इज 0, ठीक है, एंड दिस इज 1, ये एक्स इक्वल टू 1 है, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंगली मिल रही है मैक्सिमम हाइट, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो पहली चीज, नंबर 1, ये क्या है, दिस इट इज अ बाउंडेड फंक्शन, ये भी एक बाउंडेड फंक्शन है, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। नंबर 2, इट इज नीदर इवन नॉर ऑड, ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है, ये भी, ठीक है। नंबर 3, इट इज नॉन पीरियोडिक, बिल्कुल सेम, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नंबर 4, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। नंबर 5, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, दैट इज पाई, ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, वो कहां पर अटेन हो रही है, विच इज अटेन्ड एट एक्स इक्वल टू -1, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, इट्स 0, विच इज अटेन्ड एट एक्स इक्वल टू 1, राइट। नंबर 6, और इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी देयर विल बी -1 to 1 ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो सेम एज द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। और इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, इसकी जो रेंज होगी देयर विल बी 0 to पाई, राइट, where 0 is the minimum value of the function and pi is the maximum value of the function, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3, y equals to tan inverse x, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो tan x की मिरर इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी लाइन, और इसका जो फाइनल ग्राफ बनेगा विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ये, ऐसा कुछ, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये ऐसा, ये जो 10x का जो ग्राफ होगा ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है, और उसी तरीके से ये इसको भी टच नहीं करेगा, इस लाइन, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है दिस इज π/2, और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है दिस इज -π/2, ठीक है, और ये ग्राफ है tan इनवर्स x का, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू π/2 बनी ये लाइन, ये डॉटेड लाइन, और ये लाइन बनी y इक्वल्स टू -π/2, ठीक है, एंड दिस इज ओरिजिन। अच्छा, ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। ये डॉट्स बना देते हैं सो दैट समझ में आ सके कि ये नेवर एंडिंग कर्व है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ उसका भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस, नंबर 1, ठीक है, इसके बारे में नंबर 1 कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, tan इनवर्स x का जो फंक्शन है ये बाउंडेड है, इट इज अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है, ये तो अनबाउंडेड है। तो ये तो x की वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है ना, कहने का मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, फ्रॉम -∞ to इन्फिनिटी यू कैन हैव एनी रियल वैल्यू ऑफ x हियर, लेकिन जो इसकी आउटपुट वैल्यू है, ठीक है, वो तो -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल का सबसेट बनेगा, ठीक है।
मतलब इसकी जो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, राइट, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो π/2 से तो कम ही होगी और -π/2 से ज्यादा होगी, तो मतलब -π/2 और π/2 के बीच में बाउंडेड है, राइट. सो इट्स अ बाउंडेड फंक्शन. नंबर 2, और इट इज एन ऑड फंक्शन. ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है. ऑड फंक्शन कैसे है? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये सिमेट्रिक आउट ओरिजिन है. आपने फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑड फंक्शन कौन होता है? जो सिमेट्रिक आउट ओरिजिन होता है, ठीक है, या जिसमें नेगेटिव जो नेगेटिव वैल्यू है जो वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है, ठीक है. ये हम आगे चलेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे आइडेंटिटीज में. तो एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये ऑड फंक्शन को चेक करने का एक तरीका होता है. तो tan इनवर्स माइनस एक्स, तो ये वाला जो नेगेटिव होगा ये बाहर रिफ्लेक्ट होगा, राइट. सो दिस इज माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, और ये तो रीजनरेट हो गया फंक्शन विद अ नेगेटिव साइन, तो इसलिए एक ऑड फंक्शन, ठीक है. नंबर 3, एट, ठीक है, बाउंडेड हो गया, इवन ऑड हो गया, और पीरियोडिक तो ये भी नहीं है, इट इज नॉन पीरियोडिक. इट इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये भी पीरियोडिक नहीं है. नंबर 4, ठीक है, नंबर 4, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हाइट तो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है. नंबर 5, इसकी जो डोमेन है, ठीक है, इसकी जो डोमेन है वो तो रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट. और जो इसकी रेंज है वो है -π/2 to π/2, ओपन इंटरवल, ठीक, क्लियर है. नंबर 6, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इट इज नॉट π/2 तो है ही नहीं, π/2 को तो ये अटेन ही नहीं कर पाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू टेंड्स टू, ये एरो का मतलब टेंड्स टू, मतलब इसकी तरफ जा रही है. मैक्सिमम वैल्यू इज टेंडिंग टू π/2 एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू π/2 की तरफ जा रही है, ठीक है. एंड दूसरी बात, जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है दैट इज टेंडिंग टू -π/2, ठीक है, एज एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्लियर. और नंबर 7th में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू π/2, ठीक है, y इक्वल टू π/2 एंड y इज इक्वल टू -π/2, ये क्या है? एसिम्पटोट्स हैं. दीज आर द एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शन, एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है. अच्छा, अब एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है? एसिम्पटोट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइंस जिसको कि फंक्शन टच नहीं कर रहेगा, ठीक है, टच नहीं करेगा, बस उसके और ज्यादा करीब होता चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है. तो ये और डिटेल में ये किया हुआ ये फंक्शंस हमने, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हाइपरबोला के एंड में मिल जाएगा, ठीक है. वैसे मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ एसिम्पटोट्स की, ठीक है. सो एसिम्पटोट क्या होता है? अ लाइन, ठीक है, whose perpendicular distance from the curve of function tends to 0 as the curve tend to infinity. ठीक है, मतलब y is equal to cosecant inverse x, राइट. ओके, इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है. -∞ to -1, दिस इज योर x इक्वल टू -1 एंड दिस इज +1, ठीक है. ये जो होगा ये अपर पॉइंट, दिस इज π/2, और ये वाला जो लोअर पॉइंट है दिस इज -π/2, राइट. तो इसका जो कर्व बनेगा, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, वो इस तरीके से डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है. और फिर उसके बाद यहाँ से वो इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ऐसा,
समथिंग लाइक दिस, ठीक है ऐसे। ओके, सो दिस इज योर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो नंबर वन, कॉसिक इनवर्स एक्स के बारे में बता रहे हैं। सो ठीक है, पहली चीज इट इज बाउंडेड, ठीक है, तो ये एक बाउंडेड फंक्शन रहेगा। नंबर टू, ठीक है, इट इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है, किस तरीके से, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, राइट। तो इवन ऑड चेक करने के लिए हम वी रिप्लेस एक्स विद माइनस ऑफ एक्स, तो ये बनेगा कॉसिकेंट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स, तो ये जो माइनस है ये बाहर रिफ्लेक्ट होगा, सो दिस इज माइनस ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो नेगेटिव बाहर रिफ्लेक्ट होने की वजह से फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। नंबर थ्री, इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। नंबर फोर इज ये जो फंक्शन है ये पार्ट वाइज डिक्रीजिंग कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो इट इज पार्टली डिक्रीजिंग, पार्टली का मतलब एक अलग अलग इंटरवल्स में, पार्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। पार्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ इन दिस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब इस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद इस इंटरवल में भी डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो नंबर फाइव, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है कॉसिक इनवर्स एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज पाई बाय टू, this is the maximum value of the function, this is the maximum value, and this is attained at x is equals to 1, right, and जो उसकी minimum value है that is equals to minus pi by 2 and which is attained at x equals to minus 1, right। so ये maximum value 1 पर है pi by 2 और minimum value minus 1 पर है minus pi by 2, right। and number 6 is ये जो x axis है ये इसकी asymptote line है, right, so this is asymptote line of the curve, so x axis और y is equal to 0, ठीक है, y equal to 0 is the asymptote of the function, ठीक है, ये इसकी asymptote है, y is equal to cosecant inverse x,